वंदे मातरम दोस्तों, मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में जो कि बीते कुछ दिनों में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसने कि पूरे देश को शर्मसार कर रखा है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे इतने सुंदर देश में जो है मानवता का पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है मानवता। लेकिन जो इसमें जो हुआ, ये जो इनह्यूमन, ब्रूटल, इस तरह के शब्द तो हल्के पड़ जाते हैं इसमें, लेकिन इन सारे शब्दों का किस शब्द का प्रयोग करें हम यहाँ पर। लेकिन ये जो कुछ हुआ वो तो अपनी जगह पर हुआ, लेकिन उसके बाद जो गतिविधियाँ हो रही हैं बहुत ही बुरी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या गतिविधि हो रही है? पुलिस ने जो काम किया वो ठीक है, जहाँ गलती है पुलिस से क्वेश्चन करना बिल्कुल लाजमी है, पुलिस से क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य होता है कि शहर में, गांव में, किसी भी जगह में उनका काम क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन करना ही काम है ना, और क्या काम है उनका? और तो कुछ काम नहीं है उनका। तो उसमें अगर वो फेल हो रही हैं तो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। और जिस तरह की हरकतें वो कर रही हैं, जिस तरह का एरोगेंट एटीट्यूड डिस्प्ले करके, वो सारी चीज़ों में पुलिस से क्वेश्चन होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा चला रहे हैं, मैं भी उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन जहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ पे क्वेश्चन तो होना चाहिए। इसमें कोई दूध भात मिलने की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कास्ट एंगल यहाँ पे लाया जा रहा है चीज़ को, ये चीज़ें देख के मेरे को अंदर से इतना दुख होता है कि ये हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है। हर चीज़ में जाति की बात क्यों करते हैं? जिस जातिवाद ने इनको बर्बाद करके रख दिया, इनको समझ में नहीं आता है। हजारों साल से अगर आप हमारे बर्बादी के, भारत के, हिंदुस्तान के बर्बादी का एकमात्र कारण, अगर सबसे बड़ा अगर आप मुझसे पूछें, हिंदुस्तान के दुश्मन ना मुग़ल थे ना ब्रिटिश थे, ऑफकोर्स वो तो थे ही, लेकिन हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो ये हमारी जातिवाद थी। हमारे बीच में जो हमने इतने सारे सेग्रीगेशंस करके रखे हुए हैं, इतने सारे डिविजन्स करके रखे हैं, सबसे बड़ी हमारी शत्रु हो रही है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ में जाति को क्यों घुसड़ते हैं? यहाँ पे जाति का क्या काम है? वही एक पीड़िता है जिसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी है, जिसको कि मार डाला गया। रेप हुआ नहीं हुआ, जो हुआ वो सब अपनी जगह था, लेकिन उसकी जान चली गई। वो, उसको बहुत ही दर्दनाक रूप से उसको मार डाला गया। ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। एक 18 साल की, 19 साल की लड़की, बच्ची, ये अपने आप में, इसकी जितनी निंदा की जाए, उसके आरोपियों को जितनी कड़ी सज़ा दी जाए, वो कम है। लेकिन यहाँ फिर जाति कहाँ से आती है कि कौन सी जात के वो थे? ये मैं देखता हूँ, ये बातें वही लोग करते हैं जो कि भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल, ये काम इन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को, मैं किसी भी भारत के शुभचिंतक को कभी जाति के बारे में बात करते हुए नहीं देखता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ना तो मैंने कभी जाति, अपनी आँखों से जातिवाद वाली जो नफ़रत है, जिस तरह की ये लोग दिखाते हैं, हल्की फुल्की तो है हमारे देश में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन उस तरह के जो ये दिखाते हैं कि ये उनको मार रहे हैं, ये उनका जो है बलात्कार कर रहे हैं, इस तरह की जो लड़ाइयाँ जो ये प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरह से कि हिंदुस्तान में चल रही, जैसे हर जाति आपस में एक दूसरे से लड़ी रही है, बिल्कुल उस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज़ में जो शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे होते हैं, वो इनका एम रहता है कि वो ये यहाँ पे हिंदू सोसाइटी में भी दिखाएं, जो कि बिल्कुल भी उसका 1% भी नहीं है। जैसा कि इस्लामिक कंट्रीज़ में होता है, उसका 1% भी बोलना गलत होगा। ये इसी तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि यहाँ बहुत सारी जातियाँ, हर जाति आपस में लड़ती रहती है, किसी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे कौन जात हो, इस तरह की बातें जो करने वाले लोग होते हैं, इस तरह के घटिया लोग, जिनका कि ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है उनका, भारत को तोड़ना, भारत को किसी तरह डिवाइडेड रखना। रीजन्स बेस्ट नोन टू देम, पता नहीं किस कारण से ये वो करना चाहते हैं, लेकिन ये उनका मोटो रहता है, यही चाहते हैं। इसी तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस तरह का वल्चराइजेशन है,
ये एक इतनी बुरी दर्दनाक घटना घटी, आप उसमें बैठ कर जाति खोज रहे हो। अरे क्या मैटर करता है कि वो किस जात की वो लड़की थी और किस जात का वो आदमी था। अगर वो लड़की जिस जात की अभी बताया जा रहा है उससे कुछ अपोजिट कुछ होता और वो जो अक्यूज है, जो कल्प्रिट हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो दूसरी जाति के होते तो दर्द कम होता क्या? वो लड़की को तकलीफ कम होती क्या? या मामले की सीरियसनेस कुछ कम हो जाती क्या? या कुछ बदल जाता क्या? इंसान है सब, है ना। बेकार लगता है, मतलब कुछ चीज़ हो ना हो जाति की बात शुरू हो जाएगी। और गुस्सा तब आता है जब हिंदुस्तानी लोग इसको खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ये आग्रह है इस वीडियो में कि कृपया करके जो जो देखिए 99% लोग जो है हमारे देश में, 90% लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, घुसपैठी इस तरह के बढ़ गए हैं। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को बनाने वाले लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि थोड़े कम है, तो फिर भी ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग जो हैं हिंदुस्तान में वो अभी भी भारत का भला चाहने वाले लोग हैं। मेरी इन भारत की भला चाहने वाले लोगों से एक बहुत ही विनम्र विनती है, इस जाति वाति की बातों को बिल्कुल भी बायकॉट कर दीजिए। ये सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। जाति हमारे धर्म में कहीं भी जन्म के आधार पर, मैं आपसे ओपन डिबेट बुला सकता हूँ, जन्म के आधार पर हमारे देश में, हमारे ग्रंथों में जाति को कहीं नहीं लिखा गया। अगर लिखा गया है तो वो बकवास है वो किताब, मैं कहता हूँ। कहीं भी अगर जन्म के आधार पर जाति कही गई, कर्म के आधार पर जाति हर जगह एग्जिस्ट करती है बाय डिफ़ॉल्ट। वो कोई उसके लिए हिंदुस्तान आने की ज़रूरत नहीं, वो हर जगह कर्म के आधार पर जाति बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती है। ये एक ह्यूमन सोसाइटी की हायरार्की है, ह्यूमन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जो कि हर जगह एग्जिस्ट करता है। बस वही है, कर्म के आधार पर ये जाति। इसको जन्म के आधार पर बता के, इसको उल्टी सीधी बातें करके भारत की सोसाइटी में कृपा करके फूट ना डालिए। और जो अच्छे भारतीय हैं, वो जो दुष्ट हैं वो तो फूट डालेंगे, जो अच्छे भारतीय हैं जो भारत का भला चाहते हैं उनसे मेरी एक विनम्र विनती है, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ इनको इस तरह की बातों को बायकॉट करिए। नमस्कार।